गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है पुरानी चीज़ों के पक्ष में। इसके कवि हैं राजेश जोशी। उनका जन्म सन 1946 में हुआ था। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती हैं लोगों की कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ, दादी माँ के घरेलू नुस्खे उनके हमेशा काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ और उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। तो यहाँ पर कवि ऐसा कह रहे हैं कि ये दुनिया तो परिवर्तनशील है, चेंजेस आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, नए नए परिवर्तन होते रहते हैं और लोग नई नई चीज़ों को शौक़ से अपनाते भी हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी छोड़ नहीं देते, उनको त्याग नहीं देते हैं। पुरानी चीज़ें आज के ज़माने में भी लोगों के हमेशा काम आती रहती हैं लोगों की कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त, जैसे नानी की शिक्षाप्रद कहानियाँ, दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे, ये सब अभी भी कभी पुराने नहीं हुए हैं, अभी भी काम आते हैं और ना कभी पुराने होंगे। ये हर युग में लोगों के काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ, उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। कभी यहाँ पर कह रहे हैं इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी सभ्यता, पुरानी सभ्यता हमेशा काम आते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं और उनकी स्मृति, उनकी याद लोगों को हमेशा और हर युग में बसी रहती है। आगे क्या भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर और सेटेलाइट के इस युग में भी, आज का ज़माना कैसा है कंप्यूटर और सेटेलाइट का, इस युग में भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। तो दुनिया में सड़कों पर आज भी हमारी पुरानी साइकिल चलती है। नए नए वाहन आने के बाद भी साइकिलों का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी। कवि कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए साइकिल जो है भले ही पुराने युग की हो, पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है और सच चाहे कितना भी पुराना हो जाए, सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, लेकिन झूठ भी उतना ही पुराना है। जितना पुराना सच है उतना पुराना झूठ भी है और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के, और ये दोनों अपने पुराने ही रूप में प्रचलित हैं और समय समय पर लोगों के काम आते रहते हैं। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता रहता है लोगों के। कवि कह रहे हैं कि सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा है और उसका जो अस्तित्व है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, हमेशा विद्यमान रहेगा। यदि आधुनिक युग में हिंसा प्रधान वातावरण में उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के सदा काम आता रहेगा। बनिस्बत की मतलब होता है की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा सादा सरल जीवन, हिंसा की अपेक्षा सादा सरल जीवन लोगों के हमेशा काम आता रहता है। आगे कभी कह रहे हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे संगठित हैं। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं, नई नई मूर्खता के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। कवि कह रहे हैं कि हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे संगठित हैं। तो क्रूरता और विनम्रता जो हैं उसमें कौन, विनम्रता यानी कि नम्रता जो हमेशा दूसरों के सामने सरल बने रहते हैं वो ज़्यादा महान होते हैं। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हिंसा का शोर अधिक होता है, माने हत्यारे जो लोग होते हैं उनका संगठन ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि विनम्रता के शोर के लिए कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि जो नम्र व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, मतलब वो अपना संगठन नहीं बनाते हैं। जैसे कि दूब नाम का जो एक घास होती है, दूब एक प्रकार की, वो छोटी छोटी घास होती है लेकिन वो कभी आवाज़ नहीं करती। बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो हवा चलने पर बहुत आवाज़ करते हैं, लेकिन दूब जो है वो एक नम्रता का प्रतीक है, वो कभी आवाज़ नहीं करती है। उसके माध्यम से कवि समझाते हुए कह रहे हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं और टूटकर गिर भी जाते हैं, पर लोचदार दूब यानी कि जो नरम घास होती है वो हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती और हवा का दूब जो है, हवा दूब का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती है। तो विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है, उसका गहना है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो विनम्र व्यक्ति होते हैं अरे तो कायर है, डरपोक है, लेकिन उसको कायरता नहीं कहा जा सकता। नए ज़माने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है।
नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। लोग नए बहुत से लोग आजकल के लोग मूर्खताएँ करते रहते हैं, लेकिन पुराने लोग अपनी समझदारी से काम लेते रहते हैं और वो हमेशा लेते रहेंगे, वही लोगों की काम आती रहती है। तो स्मृति में, यादों में क्या बच जाता है? थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास, यानी कि थोड़ी खट्टी मीठी यादें उनके पास बची रहती हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया।